नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र। आज चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी कफन की। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी कफन बहुत ही मार्मिक एवं संवेदनशील कहानी है, जिसमें दो निकम्मे आदमियों का दस्तूर है। वैसे यह कहानी लाचारी और बेबसी भरी उस समाज की करुण गाथा है जहाँ मनुष्य धीरे धीरे मनुष्यता खोते हुए नजर आता है। घीसू और माधव को पढ़ते हुए पाठक बार बार विचलित होता है, कभी क्रोध से, कभी करुणा से और कभी अपने भीतर उठते अनचाहे स्वीकार से। घीसू और माधव ने सामंती व्यवस्था के जीवन में श्रम से अधिक भूख देखे हैं। मेहनत उनके लिए नैतिक गुण नहीं बल्कि शोषण की पहली सीढ़ी रही है। इसलिए वे काम से भागते नहीं बल्कि काम के नाम पर होने वाले अपमान से बचते हैं। जब व्यक्ति को जीने के लिए पर्याप्त रोटी भी न मिले तब उससे आदर्श, नैतिकता और संवेदना की अपेक्षा करना एक तरह से बेईमानी है। प्रेमचंद्र इसी क्रूरता को बहुत ही सधे हुए ढंग से उजागर करते हैं। घीसू माधव की भूख बुधिया की पीड़ा पर भारी पड़ती है। बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प तड़प कर मर जाती है। यह दृश्य केवल एक कथा या घटना नहीं बल्कि ग्रामीण निम्न वर्गीय स्त्री की सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। उसकी मृत्यु पर न कोई वैद्य है, न सहारा, न संवेदना। वह अपने जीवन में भी अकेली थी और मृत्यु में भी अकेली रह जाती है। उसकी देह पर बस एक बोझ है जिसे कफन चाहिए, और वही कफन अंततः बाजार की शराब और पूड़ी में तब्दील हो जाती है। पर यह शराब और भोजन सिर्फ विलास नहीं, यह भूख का उत्सव है, एक विकृत मगर सचेत प्रक्रिया। घीसू और माधव जानते हैं कि समाज ने उन्हें जीवन भर कुछ नहीं दिया। अब मृत्यु के नाम पर मिलने वाला सहारा भी एक छल है। उनका हंसना, गाना, पीना उनकी निष्ठुरता से अधिक व्यवस्था की विफलता का तमाशा है। यह हंसी दरअसल सिस्टम पर फेंकी गई एक थकी हुई मगर तीखी मुस्कान है। कफन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि बुधिया मर गई, बल्कि यह है कि उसके जीवित रहते किसी ने उसकी ज़िंदगी को गंभीरता से नहीं लिया। समाज में उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उसे ढकने के लिए कफन चाहिए, और यही कफन हमारे समाज की संवेदनाओं की भी कब्र बन जाता है। प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से कोई उपदेश नहीं देते, वे बस आईना रख देते हैं, और उस आईने में दिखाई देने वाला चेहरा घीसू और माधव का नहीं बल्कि उस पूरी सामाजिक संरचना का है जो मनुष्य को पहले चीज़ और अंत में